वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं एलगी ग्रुप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि नीट एग्जाम के लिए ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसका कि जो क्लासिफिकेशन प्लांट का है, तो प्लांट का क्लासिफिकेशन जो हुआ था उसमें नेचुरल सिस्टम आया था और आर्टिफिशियल सिस्टम आया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो लिनस ने दिया था उसमें बहुत सारा डिमेरिट्स था। उसके बाद नेचुरल सिस्टम आया जो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी से है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि इसमें मोर्फोलॉजी के अलावा एनाटोमी यानी कि इनर पार्ट के बारे में भी, प्लांट के इनर पार्ट के को भी स्टडी किया गया था। जो क्लासिफिकेशन था वो ओनली मोर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर पे बेस्ड नहीं था, इंटरनल पे भी बेस्ड था। और वही आर्टिफिशियल सिस्टम जो पहला आया था वो ओनली मोर्फोलॉजी पे था, इसलिए वो ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। लेकिन आज के डेट में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है यानी कि द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, यानी कि जो सबसे पहले इवोल्व हुए उनको एक समय में जो इवोल्व हुए हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। फिर एक टाइप के एसेंस्टर से जो इवोल्व हुए हैं उनको एक ग्रुप में रख दिए। फिर दूसरे टाइप के एसेंस्टर से जो इवोल्व हुए हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिए। तो इस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने क्लासिफिकेशन से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एल्गी, वो एल्गी विथ मेसिव प्लांट बॉडी। ये एक एग्जांपल से लिया हूं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे मतलब मेसिव प्लांट बॉडी, बहुत लंबे चौड़े प्लांट बॉडी वाला एल्गी तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्लांट का, लेकिन उसमें भी केल्प एक ऐसा एग्जांपल है जो 100 मीटर लॉन्ग तक होता है। और ये मेराइन है, तो कभी कभी सबमेरीन जब उसमें जाते हैं तो फंस करके ये मतलब सबमेरीन के पाथ को भी डिस्टर्ब करता है। ये केल्प 100 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है। तो ये एल्गी के मेसिव प्लांट बॉडी वाले एल्गी का एग्जांपल हो गया आपका केल्प। ये ब्राउन एल्गी में आता है। ओके, नेक्स्ट है एल्गी यूज्ड फॉर स्पेस ट्रेवलर एज अ फूड सप्लीमेंट। स्पेस ट्रेवलर को थोड़े से अमाउंट में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा प्रोटीन भी चाहिए, तो स्पेस ट्रेवलर के लिए जो स्पेशल फूड सप्लीमेंट बनाया जाता है वो भी एल्गी से ही बनाया जाता है। और ये दो ग्रीन एल्गी है दैट इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना दो ग्रीन एल्गी है जो कि स्पेस ट्रेवलर के द्वारा फूड सप्लीमेंट में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है आपको अगर के बारे में। अगर इज फॉर्म्ड बाय, अगर आपको एक रेड एल्गी है गैलेडियम और दूसरा ग्रासिलारिया, तो इसी दोनों से अगर बनाया जाता है। ये रेड एल्गी है, ये भी मेराइन है, और इससे जो अगर बनता है वो न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करने में, जैम जेली वगैरह प्रिपेयर करने में, सब में अगर का यूज किया जाता है। ये सॉलिड न्यूट्रिएंट्स मीडिया प्रिपेयर करने में हेल्प करता है अगर। और अगर किससे बनाया जाता है तो रेड एल्गी है गैलेडियम और ग्रासिलारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूंकि एल्गी मेन का 3 मेजर ग्रुप है दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो 3 नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ग्रीन और ब्राउन और रेड एल्गी में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं उसको हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। एक ग्रीन एल्गी है, नेक्स्ट ब्राउन एल्गी है, देन रेड एल्गी है। तो सबसे पहले ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी का
जो साइंटिफिक नेम हुआ दैट इज क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी हो गया। और क्लोरोफाइसी में फूड स्टोरेज बॉडी देखेंगे अगर कि उसमें फूड स्टोर कैसे होगा, तो किसी भी क्लोरोफाइसी में एक या बहुत सारे पैरेनोइड्स होते हैं। पैरेनोइड्स एक्चुअल में होता क्या है, तो इसमें प्रोटीन इनसाइड में रहता है और इनसाइड में प्रोटीन है और उसके ऊपर से एक लेयर चढ़ा हुआ रहेगा स्टार्च का। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह का लेयर, दो लेयर का बना होता है पैरेनोइड। ये स्टोरेज बॉडी है किसका, ग्रीन एल्गी का। तो ग्रीन एल्गी में अगर फूड स्टोर होता है जिस बॉडी में, दैट इज कॉल्ड पैरेनोइड, और उसमें प्रोटीन इनसाइड में रहता है, स्टार्च उसके ऊपर कवर की तरह फॉर्म रहता है। नेक्स्ट सेल वॉल। ग्रीन एल्गी का सेल वॉल दो मटेरियल का बना होता है, एक तो सेलुलोज रहेगा ही, साथ में पेक्टोज भी रहता है उस सेलुलोज के साथ। यानी कि ग्रीन एल्गी के सेल वॉल का मटेरियल क्या क्या हो गया, सेलुलोज एंड पेक्टोज। नेक्स्ट कि ग्रीन एल्गी में पिगमेंट कौन पाया जाता है, तो हायर प्लांट में जो पिगमेंट पाया जाता है वही पिगमेंट ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ओके, अब बस ग्रीन एल्गी में ये चार बातें हुई कि इसका साइंटिफिक नेम हो गया क्लोरोफाइसी, फूड स्टोरेज बॉडी पैरेनोइड, सेल वॉल जो हो गया सेलुलोज और पेक्टोज का बना होगा, और पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलेंगे। नेक्स्ट ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का यही मैटर अगर देखें तो ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी बोलते हैं। ओके, फियोफाइसी के अलावा इसमें स्टोरेज बॉडी की बात देखें, स्टोरेज फूड कहिए, स्टोरेज पैरेनोइड की तरह स्पेशल बॉडी तो नहीं होता है, लेकिन जो मटेरियल इसमें स्टोरेज रहता है दैट इज कॉल्ड मैनिंटोल एंड लैमिनारिया। मैनिंटोल और लैमिनारिया इसका फूड स्टोरेज मटेरियल है, जो मटेरियल फूड के फॉर्म में स्टोर रहता है ब्राउन एल्गी में या फियोफाइसी में, दैट इज कॉल्ड मैनिंटोल एंड लैमिनारिया। नेक्स्ट इसके सेल वॉल को देखें तो इसके सेल वॉल में सेलुलोज के साथ एल्जीन होता है। एल्जीन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखता है, वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है इस एल्जीन में। तो इसके सेल वॉल, ब्राउन एल्गी के जो सेल वॉल होंगे वो सेलुलोज और एल्जीन के बने होते हैं। पिगमेंट की बात करें तो ये ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी ग्रीन कलर का मेनली होता है, ब्राउन एल्गी में ब्राउन पैचेज होंगे, और वो पैचेज इसलिए होता है कि इसमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथीन होता है। इसी फ्यूकोजेंथीन के कारण वहां पे कहीं कहीं पैच मिलेगा किसका, ब्राउन कलर का। तो ब्राउन एल्गी में इसमें ए और बी, ग्रीन एल्गी में ए और बी, ब्राउन एल्गी में ए और सी, लेकिन ए सी के साथ में फ्यूकोजेंथीन हो जाए। नेक्स्ट रेड एल्गी। रेड एल्गी को रोडोफाइसी कहते हैं, रेड एल्गी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में स्टोरेज फूड अगर देखेंगे तो उसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। स्टोरेज फूड सबका चेंज होता चला गया, इसमें पैरेनोइड है, इसमें मैनिंटोल एंड लैमिनारिया है, ग्रीन एल्गी में पैरेनोइड, ब्राउन एल्गी में मैनिंटोल एंड लैमिनारिया, और रेड एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल की बात करें तो इसमें सिर्फ सेलुलोज का बना होता है। ग्रीन एल्गी में सेलुलोज और पेक्टोज का बना होता है, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज और एल्जीन का बना होता है, रेड एल्गी में सिर्फ सेलुलोज का बना होता है आपका सेल वॉल। पिगमेंट की बात करें तो देखिए क्लोरोफिल ए जो होता है वो सब में पाया जाता है। ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए, ब्राउन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए, रेड एल्गी में भी क्लोरोफिल ए, लेकिन नेक्स्ट जो होता है ग्रीन एल्गी में बी रहेगा, तो ब्राउन एल्गी में नेक्स्ट सी रहेगा, रेड एल्गी में नेक्स्ट डी रहेगा, यानी कि रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होगा। साथ में उसमें रेड पैचेज होते हैं, और रेड पैच किसके कारण होता है, तो रेड पैच होता है आपको फाइको
एरिथ्रीन के कारण, फाइकोएरिथ्रीन है जिसके कारण इसमें रेड पैचेस मिलेंगे, किसमें, रेड एल्गी में। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया एक और फ्यूकस के बारे में है कि जनरली सारे के सारे एल्गी जो होते हैं वो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, यानी कि उनका मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, उनमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है हाफ होता है, एक बार डबल होता है और फिर उसके बाद हाफ ही उसका मेन बॉडी में होता है। जाइगोट में डबल रहेगा, फिर उसके बाद सारे प्लांट बॉडी में हैप्लॉयड सेल होंगे, यानी कि हाफ क्रोमोसोम का नंबर होगा। एक एक्सेप्शन है, दैट इज फ्यूकस, और हम जानते हैं कि ज्यादातर एक्सेप्शन ही पूछ दिए जाते हैं, इसलिए हमने यहां पे ले लिया कि एल्गी ऑफ डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, वो एल्गी जिसका लाइफ साइकिल डिप्लॉयड है, दैट इज फ्यूकस। ऑल अदर एल्गी हैव हैप्लॉयड लाइफ साइकिल। ओके, तो आज हम दो क्लासिफिकेशन से टॉपिक लिए हैं। नेक्स्ट, ऑल अदर्स आर बिलोंग्स टू अ एल्गी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।